दिग्विजय की रीएंट्री पर वीकेंड के वार से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। जी हां, फाइनली उसको घर में एंट्री दिलवाई गई है या फिर नहीं, सलमान खान ने क्लियर कर दिया है। और क्या क्या दिग्विजय के साथ हुआ है वीकेंड के वार पर, वो नजर आ रहे हैं सलमान खान के साथ खड़े रहकर, क्या चीजें हुई है, चलिए पूरी अपडेट मैं आपको बताता हूं। देखो गाइस, सलमान खान है, पहले तो आपने जो थोड़ा बहुत प्रोमो में देख लिया वो भी मैं आपको बता देता हूं। सलमान खान अपनी फीलिंग शेयर करते हैं कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं तुम अच्छा खेल रहे थे लेकिन तुम्हें घर वालों की वजह से बाहर जाना पड़ा है। तो यहाँ पर दिग्विजय भी वो शेयर करता है कि मेरे लिए ये गेम कितना इंपॉर्टेंट था, लेकिन ठीक है, मेरे साथ घर वालों ने गलत किया है और इसके लिए श्रुतिका जिम्मेवार है। और ये कहीं ना कहीं उनको बोलते हुए नजर आते हैं। अब हुआ क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे घर वालों से उसकी बात करवाई जाती है तो पहले सलमान खान पूछते हैं कि भैया यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है दिग्विजय के एविक्शन के लिए। तो सब के सब यहाँ पर, जी हाँ, सारा को छोड़कर सब के सब दिग्विजय के एविक्शन पर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं श्रुतिका को। ओनली सारा है वो कहीं ना कहीं श्रुतिका को बोलती ही नहीं है, लेकिन श्रुतिका की तो कोई गलती ही नहीं है। गाइस देखो, मुझे पसंद नहीं है दिग्विजय, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा उस बंदे के साथ अनफेयर हुआ है। जो सच है वो तो भैया बताना पड़ेगा। अनफेयर इसलिए हुआ है कि यहाँ पर श्रुतिका ने गलत नहीं किया, मेकर्स ने जानबूझ के प्लानिंग बनाकर दिग्विजय का एविक्शन किया है ना। तो यहाँ पर सब घर वाले बोलते हैं कि इसमें श्रुतिका की गलती है, लेकिन यहाँ पर सारा बोलती है कि नहीं, मैं श्रुतिका को ब्लेम नहीं करूंगी, यहाँ पर श्रुतिका की गलती नहीं है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भाई साहब श्रुतिका है वो रोने लगती है। जी हाँ, वो रोने लगती है और उसके बाद वो बोलती है कि मैं डिस्टर्ब हो चुकी हूं, मुझे कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। वो बोलती है कि भाई मैं खुद ये नहीं समझ पा रही हूं कि मैंने क्यों यहाँ पर दिग्विजय को एलिमिनेट उसका करवाया और क्यों उसको मैंने चूज किया दिग्विजय को, है ना। और इसके साथ साथ उसने ये भी बोला कि देखो मेरे साथ दिग्विजय पोकिंग कर रहा था, है ना, और इसके साथ साथ वो टॉन्टिंग कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा शायद ये गेम है वो दिमाग से निकल गया और मैंने उसको यहाँ पर चेंज नहीं किया। तो शायद यही वजह है, वरना मैं उसको शायद चेंज कर देती। वो लगातार मुझे टॉन्ट और मुझे लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहा था पूरे टास्क में, जिसकी वजह से मेरा दिमाग घूमा। लेकिन श्रुतिका है वो रोती हुई नजर आती है, बोलती है सलमान खान मुझे घर जाना है, क्योंकि पूरे घर वाले वो ब्लेम करते हैं पर श्रुतिका को, तो श्रुतिका है वो रोने लगती है। जी हाँ, सलमान खान के सामने श्रुतिका है वो रोई है और ये टारगेट किया जा रहा है श्रुतिका को जानबूझकर, क्योंकि अगला एविक्शन वो श्रुतिका का होने वाला है और श्रुतिका को जानबूझ के गलत दिखाया जा रहा है कि लोग बोले कि यहाँ पर श्रुतिका की गलती है, श्रुतिका को एलिमिनेट करो, और बाद में ये अगला नंबर श्रुतिका का लगाएंगे। चलिए अब मेन बात पे आते हैं, क्या होता है। दिग्विजय देखो करणवीर को क्या बोलते हैं, करणवीर को दिग्विजय बोलते हैं, करणवीर तुम गेम को सेफ खेलो। जी हाँ, बी अवेयर अबाउट व्हाट हैपनिंग अराउंड हिम इनसाइड द हाउस एंड स्टे अलर्ट। जी हाँ, वो कहता भाई साहब थोड़ा स्टे अलर्ट रहना, अवेयर रहकर गेम खेलना, क्योंकि भैया तुम्हारे पास क्या हो रहा है, तुम्हारे अपने ही धोखा दे रहे हैं जैसे मेरे साथ हुआ है। तो भैया सोच समझ कर गेम खेलो। और ये एडवाइस है यहाँ पर दिग्विजय ने करणवीर को दी है, क्योंकि दिग्विजय अब चाहता है करणवीर विनर बन के आए, और उसने क्लियरली बोला है कि करणवीर बड़ा आराम से और सेफली गेम खेलना, किसी पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और देखो दिग्विजय इसलिए विश्वास नहीं करता, उसने जब जब जिस पे विश्वास किया उसने उसको धोखा दिया, और वैसे उसके साथ हुआ है। हालांकि वो रजत के साथ रह जाता तो शायद इतना सब ना होता, लेकिन ठीक है, मेकर्स है उसको कहीं ना कहीं से तो फंसा ही लेते। अब देखो हुआ क्या है, अब सलमान खान उसको बात करने देते हैं घर वालों से, वो घर वालों से बात करता है और श्रुतिका का सब बोलते हैं कि श्रुतिका की गलती है, सारा बोलती है श्रुतिका की गलती नहीं है। एंड में सब अपनी इमेज है वो क्लीन करके श्रुतिका पर सारा इल्जाम डाल के बिग बॉस है खुद को साफ कर देते हैं कि मेकर्स को कहीं ना कहीं लोग दोष ना दे, और यहाँ पर अपनी इमेज क्लीन करके बोलते हैं दिग्विजय अब आपका सफर यहीं पे खत्म होता है, आप घर वालों को टाटा बाय बाय करके यहीं से ही आप जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपका एविक्शन है वो हो चुका है। अगर मेकर्स ने अंदर डालना होता, यहाँ पर वापस लाना होता, तो इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी ना बनाते जो कि इन्होंने जानबूझ के बनाई थी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि अगर यहाँ पर टॉप 5 में बंदा है तो फिर जनता की क्यों नहीं सुनी जाती, फिर तुम घर वालों की वोटिंग के अनुसार क्यों बाहर कर सकते हो।
कैसे कर सकते? अगर तुम वोटिंग बाहर करवा रहे हो, गेम है, बाहर लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको ले जाओ भाई, टॉप 5 में जो जा रहा है बंदा ले जाओ। तुम फिर घर वालों की वोटिंग क्यों करवाते हो? अरे उल्टे काम तो तुम खुद करते हो, बाद में तुम गलती लगाते हो बाकी लोगों की कि उसकी गलती है उसकी। सेम रजत दलाल के लिए ऐसा किया जाएगा। रजत दलाल के टाइम पे करणवीर और शिल्पा इनको तैयार किया जाएगा। हो सकता है तब तक ये दुश्मनी करवा दे, अविनाश से दुश्मनी करवा दे, विवेन से, और वोटिंग करवाई जाए और रजत को वोट सबसे ज़्यादा मिले घर से बेघर होने के लिए और वो विक्ट हो जाए। सेम ऐसा करवाया जाएगा। तो फाइनल अपडेट है जो मैंने आपको बता दी है। करणवीर से बात हुई है और श्रुतिका को दोष दिया गया है और यहाँ पर वो वापस एंट्री नहीं लिए हैं। जी हाँ, वो चले गए हैं यहाँ पर सलमान खान से मिलकर। सलमान खान ने थोड़ी तारीफ कर दी है और बोला कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे शो रहेंगे, आपकी आने वाली लाइफ के लिए हम थोड़ा दुआएं करेंगे कि आपको अच्छा अच्छा मिले। और उनका वहाँ पर एविक्शन हो जाता है, बाहर भेज दिया जाता है, यानी कि री एंट्री नहीं हुई है। फाइनल अपडेट है। चलिए गाइस, आप क्या बोलोगे? मेरे हिसाब से तो ये अनफेयर है और अभी बहुत अनफेयर होना बाकी है, क्योंकि ऐसे ही ये चाहत को करेंगे, ऐसे श्रुतिका को करेंगे, ऐसे ही ये दिग्विजय रजत दलाल को करेंगे और भी काफ़ी सारे कंटेस्टेंट ऐसे ही जाने वाले हैं। फिलहाल क्या बोलोगे लिख डालिए। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर। बिग बॉस के साइड से और भी बड़ी अपडेट आ रही है। लेटर लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं मैं बताता हूँ थोड़ी देर में।